नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। भारत में भीषण गर्मी का कहर, कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। लोकसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई ग्रीन एनर्जी नीति का ऐलान कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का संकट, राहत बचाव कार्य जारी है। इसरो ने एक और इतिहास रचते हुए गगनयान मिशन का सफल परीक्षण किया। देश भर में डिजिटल इंडिया अभियान को मिल रही है गति, गांव में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का अंतिम चरण शुरू, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रेलवे ने 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का किया ऐलान, यात्रा होगी और आरामदायक। नीट और यूपीएससी जैसे एग्जाम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए कानून पर विचार। भारत ने यूएनएससी में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, दुनिया भर में सराहना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज। धन्यवाद। आदरणीय लालू प्रसाद जी नाटक कर रहे हैं। पार्टी से निकालने से काम नहीं चलेगा। लालू जी, आप ये बताइए, तेज प्रताप जी को संपत्ति से कब बेदखल कर रहे हैं आप, और नैतिकता की आप बात करते हैं। जिस दिन स्वर्गीय दरोगा बाबूजी के पोती को मार पीट कर घर से निकाला गया था, उस दिन कहां गया था नैतिकता आपका। और भाई तेजस्वी जी माई बहन मान योजना की बात करते हैं। घर में महिला को इज्जत नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं, और बिहार की महिला के मान सम्मान की बात करते हैं। बिहार की महिला सब देख रही है, बिहार के यादव समाज सब देख रहे हैं। आगामी चुनाव में इसका अंजाम आपको पता चल जाएगा। भाई तेजस्वी जी, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथी बहुत आज कर्पूरी सभागार में जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, मैं मनीष यादव, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यू, और इस प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राजीव रंजन सर, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता और बड़े भाई हेमराज भैया जी, और हमारे साथी पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट किशोर कुणाल जी, और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक आप सभी साथियों का अभिनंदन एवं स्वागत। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आप सब देख रहे होंगे, लगातार विपक्ष के द्वारा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक निगेटिव परसेप्शन बनाया जा रहा है। और वो कौन लोग हैं जिनके समय बिहार अपराध, हत्या, लूट, डकैती के लिए जाना जाता था। अगर बिहार के लोग बिहार से बाहर कहीं जाते थे और दूसरे राज्य के लोग जब ये जानते थे कि ये बिहारी है, तो उनका सर नीचे हो जाता था। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 के बाद उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो अपराध से कोई समझौता नहीं करेंगे, ना ही अपराधी से। आज बिहार में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो अपराध करके बिहार में बच जाए। अपराध करेगा कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा। जिस बिहार से उद्योगपति, इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग दहशत के कारण बिहार से पलायन कर रहे थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे इसी बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ और 1,80,000 करोड़ का एमओयू पे साइन हुआ। जिस बिहार में केवल अपराधी का जन्म लेते थे, अपराधी जन्म लेते थे, आज इसी बिहार में खेलो इंडिया हो रहा और यहां से खिलाड़ी पैदा ले रहे हैं। इसी बिहार में राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय महिला एशिया हॉकी कप हुआ। बिहार की चर्चा देश ही नहीं दूसरे देश में भी हो रही है। तो आज नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को बदल दिया है। इन्हीं सब बातों को चर्चा करने के लिए हमारे बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको वो विस्तृत रूप से बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी, मनीष यादव जी, मीडिया पैनलिस्ट किशोर कुणाल जी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के मित्रों, अभी मनीष यादव जी ने विषय प्रवेश के साथ ही ये बता दिया कि किस मुद्दे पर हम और आप रूबरू हो रहे हैं। निसंदेह बिहार की छवि को धूमिल करने के लिए लगातार भ्रामक आंकड़ों के जरिए तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बिहार कांग्रेस और महागठबंधन के साथियों के द्वारा छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जाने का लगातार काम हो रहा है। दरअसल आंकड़े आपको ये बताएंगे, जिस एनसीआरबी के आंकड़े का ये बार बार हवाला देते हैं और इंडिया का जो जस्टिस रिपोर्ट है, जिसने अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग राज्यों के कानून व्यवस्था के लिए कुछ क्रम निर्धारित किए हैं, उन पर विस्तार से आपसे चर्चा होगी। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है, जो लोग ये कहते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बुरी है, उनको जानकर बेहद निराशा होगी और दुख होगा कि दरअसल एनसीआरबी के वही आंकड़े, जिनको हम अपराध दर कहते हैं, जो प्रति लाख आबादी के आधार हिंसा में घायल होने वाले पुलिस वालों की जो संख्या है, वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा केरल में है। और बिहार में उग्र भीड़ के हमले में केवल 56 पुलिस वाले घायल हुए। तो ये आंकड़े बेहतर पुलिसिंग, उनके बेहतर प्रशिक्षण और समावेशी मॉडल, ये समझना बेहद जरूरी है कि बिहार में महिला पुलिसकर्मी 23% से ज्यादा हैं और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी पुलिस बल में बिहार में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महिला पुलिस का संख्या तो हमने बताया, महिला ऑफिसर के मामले में भी आज हम देश में चौथे स्थान पर हैं, महिला पुलिस ऑफिसर के मामले में भी। और ओबीसी, पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों पर जब उत्पीड़न के मामले होते थे तो कई बार पक्षपातपूर्ण भूमिका के लिए पुलिस को कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता था। ये नीतीश कुमार जी के 2005 में शासन और उनकी मर्यादा को दागों दाग करके रख दिया और दिखावे के लिए लालू प्रसाद यादव जी, राजद सुप्रीमो, फेसबुक और एक्स के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने परिवार को लोक जीवन और लोक लाज का हिमायती बताते हैं और खुद अपने ज्येष्ठ पुत्र माननीय तेज प्रताप यादव जी के कुकर्मों पर नजर तक नहीं रख पाए, या यूं कहें कि उनके परिवार ने हमारे प्रदेश की 2 बेटियों की जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। उनके परिवार को यह हक किसने दिया कि वह हमारे प्रदेश की बेटियों की मान, मर्यादा और इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके? जब लालू प्रसाद यादव जी यह जानते थे कि तेज प्रताप यादव 12 वर्षों से किसी महिला, बताना चाहूंगी अनुष्का यादव जी के साथ संबंध में थे, तो उन्होंने हमारे माननीय पूर्व सीएम दरोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ उन्हें विवाह करके विवश कर उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम क्यों किया? आज प्रदेश की एक एक बेटी, एक एक महिला हमारे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से यह सवाल पूछ रही है और उनको यह जवाब देना पड़ेगा।
कहां गई थी तब उनकी झूठी मान मर्यादा और लोक लाज, जब लालू जी और राबड़ी जी ने ऐश्वर्या राय जी के बाल पकड़कर उनको अपने घर से निकाला था। फेसबुक पे और एक्स पर बड़ी बड़ी भाषाओं में लिखने से कोई महिलाओं के मान सम्मान का हितैषी नहीं बन जाता, बल्कि उस मान सम्मान का हितैषी सबसे पहले आपको अपने परिवार में अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी माताओं को इज्जत देने पर ही दिखाया जा सकता है। आज जो लालू प्रसाद यादव जी मीडिया के माध्यम से दिखावे के लिए और डैमेज कंट्रोल के लिए कि कहीं तेज प्रताप यादव जी के इस कुकर्म से राजद को 2025 के चुनाव में नुकसान ना पहुंच जाए, तो उस डैमेज कंट्रोल के लिए, दिखावे के लिए तेज प्रताप जी को 6 साल के लिए निष्कासित करने का उन्होंने जो ढोंग रचा है, उसका तो बाद में हमारी पूरी प्रदेश जो है वो हिसाब जरूर करेगी। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगी कि जो पार्टी वह रे राजद नारी शक्ति का जो दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण के हिमायती हैं, हम नारी सशक्तिकरण के हितैषी हैं, तो पहले तो अपनी बेटियों और अपने बहुओं के मान सम्मान के हितैषी बनिए और तब हमारे प्रदेश की महिलाओं के हितैषी बनने का दिखावा और ढोंग करिएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो नारी सशक्तिकरण की 2005 के बाद से जो गाथा लिखी है, उस गाथा को अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आज राजद देख ले कि किस तरह से अपनी ही बेटी, अपनी बहुओं की इज्जत और आबरू को पूरे प्रदेश में उछाल कर वो कैसी नारी सशक्तिकरण की और माई बहन मान योजना की वो बात करते हैं। हमारे भाई स्वरूप, हमारे पिता स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम महिलाओं को सशक्त किया है, उनको उनका अस्तित्व दिलवाया है और उनके शासन में अब बेटियां यही कहती हैं कि अगर मुझे बेटी करे तो नीतीश सरकार में बेटी के द्वारा हमारा दोबारा जन्म हो, अगर मैं बेटी रूप में जन्म लूं तो नीतीश सरकार जैसे, उनके पिता स्वरूप जैसे सरकार में हमारा दोबारा जन्म हो। और राजद जैसी पार्टी, उस पार्टी के शासनकाल को देखते हुए और इस तरह के तेज प्रताप जी द्वारा कुकर्म को देखते हुए हमारी बेटियां अब यह मान चुकी हैं कि अगर हमारी विपक्ष की सरकार आई तो जिस तरह का व्यवहार उनके घर में उनकी बेटियों और उनकी बहुओं से किया जाता है, प्रदेश की महिलाएं भी उसमें सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देती हूं अपनी वाणी को और मैं इस मीडिया संवाद को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी बड़ी बहन प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सह प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जी से अनुरोध करते हैं कि वह इस संवाद को आगे ले जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आज सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विभिन्न मंचों से जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इसके साथ ही हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्षा सह मीडिया पैनलिस्ट श्रीमती पूजा पैट्रिक जी यहां उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करती हूं। आज जिस विषय पर हम यहां मीडिया संवाद करने के लिए उपस्थित हैं, विश्वास मानिए यह विषय निश्चित तौर पर पारिवारिक विषय होता है और एक महिला के नाते निश्चित तौर पर मैं भी इन बातों पर बोलना नहीं चाहती थी, मगर जब बात बिहार की बेटियों के अस्मत की हो, बिहार की बेटियों पर हो रहे अत्याचार की हो, तब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की
जो महिलाओं की सबसे बड़ी पैरवी करने वाली पार्टी है, उसकी प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता होने के नाते अगर मैं नहीं आती आज मीडिया संवाद के लिए तो यह बेईमानी होती बिहार की महिलाओं के साथ। आज जिस विषय पर हम उपस्थित हुए हैं वह है बिहार के वर्तमान विधायक, पूर्व वन मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी एवं श्रीमती ऐश्वर्या यादव जी, और वर्तमान में एक नया प्रकरण जुड़ा है। अब मैं उन्हें श्रीमती कहूं या सुश्री कहूं यह तो बाद का विषय है। श्रीमती या सुश्री मैं नहीं जज कर पा रही हूं, अनुष्का यादव जी। और आज इसी विषय पर हम यहां उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी भी बहन और बेटी का जीवन कोई बर्बाद करे, यह हक किसी को एक सभ्य समाज नहीं देता है। आज बिहार के 2 माननीय पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र और बिहार में भी पूर्व में मंत्री रह चुके, अभी माननीय भी हैं, तेज प्रताप यादव जी ने, मामूली नहीं है वो भी। अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो यादव समाज से ही थे, उनकी पोती आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय जी की पौत्री, उनकी पोती से उन्होंने विवाह किया और कहीं न कहीं ये एक छद्म विवाह उनके द्वारा किया गया। अब सोचने का विषय ये है कि जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी का परिवार एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की बच्चियों के साथ इस तरह का भाव रख सकता है, तब यह आम जो समाज की बच्चियां हैं उनके लिए क्या भाव रखता होगा। आदरणीय दारोगा प्रसाद राय जी के बारे में कहा जाता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बड़ा नेता बनाने में, इवन कहा तो जाता है कि मुख्यमंत्री बनाने तक में उनका बड़ा योगदान रहा, और आज उस परिवार की बच्ची का जीवन श्री तेज प्रताप यादव जी ने तबाह और बर्बाद किया है। और जहां तक ऐश्वर्या जी की बात है तो ऐश्वर्या राय जी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की छात्रा रही हैं और निश्चित तौर पर पढ़ी लिखी एक जहीन लड़की थी। आज मैं एक सवाल करना चाहती हूं बिहार के 2 पूर्व माननीय मुख्यमंत्रियों से कि जो 7 बेटियों के पिता भी हैं, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राजद के, कि 7 बेटियों के पिता होते हुए उनके घर में किसी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय राबड़ी देवी जी चुपचाप देखते रहे। इवन राबड़ी देवी जी पे तो ऐश्वर्या यादव जी का कहना है कि उन्होंने बाल पकड़कर, जो बहुत लो लेवल का चरित्र माना जाएगा कि किसी सास के द्वारा अपनी बहू की प्रताड़ना किया जाना, ऐश्वर्या जी का ये आरोप है। और उन्होंने कहा कि उनके पास वो प्रमाण भी हैं उनके मोबाइल में कि बाल पकड़कर बिहार की पूर्व महिला मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी ने श्रीमती ऐश्वर्या राय जी को घसीटते हुए अपने आवास से